कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस है तो यहाँ पर मेटल्स की खरीदारी, सोने चांदी की खरीदारी काफ़ी शुभ मानी जाती है। अगर आज सोने का भाव देखें तो सोना और चांदी दोनों तेजी दिखा रहे हैं। MCX पर सोने का भाव 78,800 रुपये के ऊपर है, करीब करीब 79,000 रुपये के करीब है, रिकॉर्ड के बेहद करीब सोना है। और चांदी 97,700 रुपये के ऊपर, यानी धनतेरस के दिन दोनों ही मेटल्स मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन धनतेरस से पहले AIJGF की धनतेरस को लेकर एक रिपोर्ट आई है। उनका कहना है कि इस बार धनतेरस में ऊंचे भाव के बावजूद बम्पर बिक्री हो सकती है सोने चांदी की। उनको लगता है कि सोने की करीब करीब 20,000 करोड़ की बिक्री इस धनतेरस पर हो सकती है। तो एक जबरदस्त बिक्री का अनुमान यहाँ पर AIJGF जो कैट का विंग है, ज्वेलरी एसोसिएशन का विंग है, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट एस्टीमेट जारी किया गया। उनको लगता है कि इस बार बम्पर खरीदारी गोल्ड और सिल्वर की हो सकती है। चांदी को लेकर भी इनका यही रुख है। चांदी को लेकर लगता है कि 2,000 करोड़ रुपए की चांदी इस धनतेरस पर बिक सकती है। तो एक काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। देखते किस तरह की बिक्री होती है। कल कैट के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे कि कैसी बिक्री हुई है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और साथ ही 11:30 पर हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि इस धनतेरस पे आपके पास खरीदारी के क्या क्या विकल्प है और उस विकल्प को आपको क्यों चुनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर में आज के सत्र में आपको क्या करना है। हमारे साथ रवि देवरा है, कुंवरजी ग्रुप है। रवि जी, सबसे पहले धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हमारे दर्शकों को बताइए गोल्ड और सिल्वर आज खरीदारी के लिए सही भाव है क्या? हालांकि शुभ खरीदारी का शुभ मौका है, वैसे भी लोग खरीदते हैं ही, लेकिन प्राइस के हिसाब से कैसा दिख रहा है आपको ये? जरूर से आपको पूरी 18 आवर की टीम एंड दर्शकों को धनतेरस एंड दीपावली की शुभकामनाएं। जिस हिसाब से प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, डेफिनेटली आप आगे जब प्रस्तावना में बोल रहे थे प्राइसेस हायर है, बावजूद उसके कि लोग का अभी भी रुझान गोल्ड के ऊपर बना हुआ है। थोड़ा मींस के लाइट वेट पे शिफ्ट हो सकता है ज्वेलरी, बट यस प्राइसेस में नॉर्थवर्ड डायरेक्शन ट्रेंड है। कोई ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। थोड़ी इवेंट्स है आगे, तो यहाँ पे वोल्टालिटी शायद आपको अगले एक आध सप्ताह में, जब तक यूएस के इलेक्शन खत्म ना हो तब तक थोड़ी वोल्टालिटी होगी। ऑल ओवर प्राइस का डायरेक्शन नॉर्थवर्ड है। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों कमोडिटी ये साल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें मेरी उम्मीद है कि शायद आपको सिल्वर में और परफॉर्मेंस आता दिखे। आज के दिन में गोल्ड डेफिनेटली धनतेरस है, गोल्ड तो बाय करना बनता है आज। मीन्स के जो फ्यूचर में करते हैं वो उसके लिए 79,300 के टारगेट के लिए बाय करना है, 17,240 के स्टॉप लॉस के साथ। और ऑल ओवर जो ये धनतेरस से अगले धनतेरस तक जो बाय करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है एक बार 81,000 से 81,500 तक के लेवल आपको गोल्ड में आते हुए दिख सकते हैं। लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्मेंस के बावजूद इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न गोल्ड आपको दे सकता है। और चांदी भी करंट लेवल पे मुझे लग रहा है कि आप बाइंग करना चाहे 1,20,000 के टारगेट अगले धनतेरस तक आपको आते हुए दिख सकते हैं। 81,500 अगले धनतेरस तक सोने का भाव हो सकता है और चांदी 1,20,000 रुपए तक जा सकती है। एक साल आपको वक्त यहाँ पर देना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। मेटल्स की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है, तो आज के दिन क्या मेटल्स में बाई कॉल आप दे रहे हैं या सेल कॉल दे रहे हैं? जिंक में सेल कॉल है। जिंक में मुझे लग रहा है कि थोड़ी गिरावट आ सकती है, थोड़ी ओवर प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। एंड जिस हिसाब से मार्केट को और चाइना से कुछ स्टिमुलस मेजर की एक्सपेक्टेशंस होती है, इस सप्ताह में 31 को चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डेटा आएंगे। अगर ये 50 के ऊपर इंडेक्स सस्टेन नहीं हुआ तो थोड़ा मेटल्स में वोलेटिलिटी दिख सकती है। तो आप जिंक में बेचे, 284 का टारगेट होगा और 292 का स्टॉप लॉस। अगर किसी को मींस के ये शुभ मुहूर्त पे बाय करना है तो मेरे हिसाब से बेटर एल्यूमिनियम होगा। ये कमोडिटी पूरे साल मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्म कर सकती है, और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी 241 पे एल्यूमिनियम बाय कर सकते हैं आप। स्टॉप लॉस लगाए 239 एंड ये कमोडिटी आपको 245 तक के टारगेट दे सकते हैं। अगर ये कमोडिटी आप एक साल का आउटलुक देखें तो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम ये मींस के पूरे मेटल पैक्स की एक सबसे अच्छे एंड आउट परफॉर्म करने वाली कमोडिटीज तक के हिसाब से इमर्ज होगी। एंड अपर साइड 280 तक के लेवल्स पे आपको आते हुए दिख सकते हैं।
अगर आपको कुछ खरीदना ही है तो आप एल्युमिनियम खरीदे, अगले 1 साल में एक जबरदस्त रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। और गोल्ड और सिल्वर 81,500 का टारगेट है अगले धनतेरस से गोल्ड का, और चांदी 1,20,000 रुपए तक जा सकती है। शुक्रिया रवि जी, आज वक्त कम है, आपसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन आप सभी को और आपके पूरे परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे। चल लौटते हैं।